अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान, आप देख रहे हैं AK न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं टूरिज़्म डिपार्टमेंट के ऑफिस में और मैं आपको बताता चलूं कि आज 10 दिसंबर को आज़ाद कश्मीर के अंदर माउंटेन डे मनाया जा रहा है। और इस माउंटेन डे पे मैं आपको एक और चीज़ इन्फॉर्म करता चलूं कि पाकिस्तान भर से कोई 300 के लगभग बाइक राइडर्स आज मुजफ्फराबाद दारुल हुकूमत में आ रहे हैं और आज हम उन्हें वेलकम कहेंगे। टूरिज़्म डिपार्टमेंट उन्हें वेलकम कहेगा। हम लोग अभी मिलने जा रहे हैं एक्स MD है जनाब सरदार रऊफ साहब, उनसे मिलेंगे। उनके साथ हम लोग इंशाल्लाह ताला ये जो बाइक राइडर्स आज़ाद कश्मीर और दारुल हुकूमत के अंदर आ रहे हैं वेलकम कहेंगे। आइए चलते हैं सरदार रऊफ साहब की जानिब और उन्हें लेके चलेंगे इस रैली की जानिब और वेलकम कहेंगे आने वाले बाइक राइडर्स को, आने वाले सियाहों को। तो अभी हम चलते हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट में और यहाँ पर मौजूद है सरदार रऊफ साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? यू आर वेलकम हियर एंड टुडे इज द वर्ल्ड माउंटेन डे। थैंक यू सर। मैं इस डिपार्टमेंट के अंदर बैठा हूँ, ये होस्ट हैं और बड़े लेवल पे काम हो रहा है। तो 2 दिन तकरीबात यहाँ जारी रहेंगी और बड़े पैमाने पे दुकाला से रैली एक निकल चुकी है बाइक करके। तो सर ये 10 दिसंबर को वर्ल्ड माउंटेन डे है क्या? इस हवाले से थोड़ी रोशनी डालिएगा इस इवेंट पे। ये वर्ल्ड माउंटेन डे बेसिकली 11 तारीख को है। तो ये दिस वाज डेजिग्नेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स जनरल असेंबली और उनका जो थीम था कि इस जो पहाड़ों को दुनिया के अंदर प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करना है और इसके वासियों को बेहतर लाइफ स्टैंडर्ड देना है। हम बैंक्स के हेड से मौजूद हैं, चीफ सेक्रेटरी IGPs और दीगर दफातर, स्टेट बैंक और PC होटल भी यहाँ इसके 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर यहाँ मौजूद है। यकीनन सर दारुल हुकूमत को बहुत सारी यहाँ पर सहूलियात मुयस्सर हैं और अभी हम चलेंगे अपने मेहमानों की तरफ जो कि अभी काफ़ी करीब पहुँच गए दारुल हुकूमत की तरफ और हम अभी उन्हें वेलकम कहेंगे सरदार रऊफ साहब की क़यादत में और उनसे बात करेंगे, मज़ीद जानेंगे कि वर्ल्ड माउंटेन डे पे वो आज़ाद कश्मीर की तरफ आए हैं। यहाँ पे आज़ाद कश्मीर की सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए उनका भी एक अहम किरदार होगा। तो मज़ीद बात करेंगे बाइकर्स के साथ। यहाँ 10 दिसंबर के हवाले से हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन को देखा और यहाँ कुछ दोस्त बड़े पुरअज़म दिखाई देते हैं। बाइक राइडर्स को यहाँ खुशामदीद कहने के लिए आए, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या विजन है और ये यहाँ पर क्यों मौजूद है, इनका क्या प्लान है, किस तरह ये बाइक राइडर्स को यहाँ पर खुशामदीद कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा, यहाँ पर आप कासा मीरा ऑर्गेनाइजेशन के नाम से यहाँ पर आप इकट्ठे हुए, आपका क्या विजन है, किस तरह का इस्तकबाल एक्सपेक्ट करते हैं आप यहाँ पर बाइक राइडर्स का किया जाएगा? इसलिए खड़े हैं कि हमारे जो पाकिस्तान से हमारे जो सवार दोस्त जो मोटरसाइकिलों पे इस ठंड के मौसम में वहाँ से टूरिज्म आज़ाद कश्मीर को प्रमोट करने के लिए आ रहे हैं, हम उनको वेलकम करें और इंशाल्लाह हर फोरम पे हम उनके लिए यहाँ पर मौजूद हैं, हर किस्म की रहनुमाई के लिए। उन्हें जिस किस्म की भी कोई मसला परेशानी हो या किसी भी किस्म की कोई मालूमात दरकार हो और वो हमारे इलाके में आ रहे हैं, हमारे शहर में आ रहे हैं, वो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आ रहे हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। जी बिल्कुल, कासा मीरा ऑर्गेनाइजेशन की ये खासियत भी रही है कि जब भी आज़ाद कश्मीर के अंदर इस तरह का कोई भी इवेंट हुआ है तो इन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ के आज़ाद कश्मीर की सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए अपना किरदार अदा किया है। मज़ीद आपको अपडेट करेंगे इस इवेंट के हवाले से। वर्ल्ड माउंटेन डे के इस मौका पर इंतजार की घड़ियों के साथ साथ इस वक्त हमें मिल चुके हैं टूरिज्म पुलिस के इंस्पेक्टर जनाब शुजा गिलानी साहब। इनसे जानेंगे, इनका हमेशा इस तरह की इवेंट्स में एक किरदार आया, इनसे बात करेंगे। सर क्या देखते हैं, कितना देखते हैं इस इवेंट को और ये ऑर्गेनाइज करने का आपके जहन में आया कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं आज वर्ल्ड माउंटेन डे है, उस हवाला से 10 दिसंबर हम पहली दफ़ा मुजफ्फराबाद में मना रहे हैं। उस सिलसिला में सवार बाइकर्स क्लब इस्लामाबाद से 150-200 बाइकर्स आ रहे हैं। यहाँ हमारी लोकल कम्युनिटी है, प्रेस है, ताजर बरादरान है, वकला बरादरी और नोटेबल लोगों को हमने इनवाइट किया हुआ है, उनको इस्तकबालियत देंगे यहाँ। और इसको हम मुजफ्फराबाद में पहली दफ़ा मनाने का मकसद ये है कि हम अपने मुजफ्फराबाद को और अपनी वादी को हाईलाइट करें, उसकी खूबसूरती, उसके पहाड़ों को दुनिया के सामने हम उजागर कर सकें। जी यकीनन दुनिया के सामने इस जो वर्ल्ड माउंटेन डे है इसे उजागर करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आज़ाद कश्मीर की सियाहत को इंतहाई ज़रूरत है इस चीज़ की। हर कंपनी के जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो इसके मालिक हैं, इस टाइम वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इस इवेंट के हवाले से, क्योंकि ये सारा इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया है ये इनकी जानिब से किया गया है। इनसे इनका नाम भी जानेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम और आपको वेलकम कहते हैं अपने मुजफ्फराबाद में। थैंक यू। तो सर सबसे पहले अपना तारफ़ करवाइएगा, उसके बाद आपसे कुछ
अहम चीज़ें जानेंगे हम। जी, मेरा नाम मोहम्मद अली जावेद है और सवार एडवेंचर क्लब है जिसका मैं चेयरमैन हूँ। और ये सब तमाम बाइकर्स क्लब पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, इस मुख्तलिफ शहर से मेरी दावत पे इधर आए हैं वर्ल्ड माउंटेन डे मनाने के लिए। सर, वर्ल्ड माउंटेन डे एक बहुत बड़े दिन की सूरत हाल इख्तियार कर गए, बहुत बड़ी तादाद में आज आप बाइकर्स को लेके आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद पहुंचे। बताइएगा कैसे देखते हैं इस प्रोग्राम को, और आपने ये ऑर्गेनाइज करवाया, आपके जहन में क्या प्लान था इसे ऑर्गेनाइज करवाने के लिए? बेसिक तकरीबन 4-5 साल से कश्मीर में इवेंट करवा रहे हैं माउंटेन डे, टूरिज्म डे। उसका मकसद ये है, और ऐसी जगह पे करवाते हैं जहाँ के ऑलरेडी टूरिस्ट ना जा रहा हो जी। अब ये जैसे व्लॉग बनते हैं और ये मुख्तलिफ टूरिस्ट तक जाते हैं और लोग देखते हैं, फैमिलीज आते हैं कि वो नई से नई जगह पे एक्सप्लोर करने आते हैं, जाहिर बात है कि लोगों को रोजगार मिलता है। मेन मकसद के लोगों को रोजगार मिलता है। जी, सवार कंपनी के जो ऑनर है जनाब अली भाई, वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे मजीद भी जानेंगे। और यहाँ पर एक बड़ी तादाद में एजेके पुलिस कासा मीरा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इनका इस्तकबाल किया जा रहा है, और ये इवेंट एक बहुत बड़ा इवेंट बनता जा रहा है। जी, इस वक्त बाइक राइडर्स आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पहुंच चुके हैं। सवार कंपनी के जो ऑनर है अली भाई, उनसे जानेंगे उनका बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर टूरिज्म पुलिस की जानिब से और कासा मीरा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस्तकबाल किया गया। उनसे जानते हैं वो कैसे देखते हैं इस इवेंट को, और इस इस्तकबाल से क्या वो मुतमिन है। जी हाँ जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं एजेके टूरिस्ट पुलिस और बाकी इंतजामिया और कासा मीरा ऑर्गेनाइजेशन में बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा वेलकम किया है और इंतजाम बहुत ज़बरदस्त हैं। वेलकम बहुत अच्छा, थैंक यू। आज़ाद कश्मीर पुलिस का भी इसमें बड़ा अहम किरदार है। हमारे साथ मौजूद है इस टाइम सजाद साहब, इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम सर, आपको वेलकम कहते हैं। और सर कैसे देखते हैं इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है आज़ाद कश्मीर में, कैसे देखते हैं इस इवेंट को सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये असल में टूरिस्ट के हवाले से है जी, और आज़ाद कश्मीर में टूरिस्ट का अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा पोटेंशियल है और बहुत बेहतरीन तरीके से हमारी टूरिस्ट पुलिस भी मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है, और हमारी भी इनके साथ ड्यूटी है ताकि इनकी जो है हमारी प्रोटेक्शन में ये रहे, किसी किस्म की इनको प्रॉब्लम ना हो। और इससे पहले भी होते रहे हैं और ये भी इंशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह ये इसका जो होगा इख्तिताम भी अच्छे उससे होगा। जी, यकीनन इंशाल्लाह इसका इख्तिताम भी बहुत अच्छी तरह होगा, और ये बहुत ही खुशाइंद है कि यहाँ पर मंदाना एक्टिविटीज़ की जाती हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर। आपको मजीद भी अपडेट करेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से। जी, एक बार फिर हम मौजूद है राजा इश्तियाक साहब के साथ, और JKMRC इनका ग्रुप है और आज़ाद कश्मीर से, इनका ग्रुप आज़ाद कश्मीर से और पाकिस्तान के ग्रुप के साथ ये यहाँ पर नुमाइंदगी करते हुए दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में आ रहे हैं। इनसे जानते हैं कि ये कैसे देखते हैं इस इवेंट को। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुजफ्फराबाद इंतजामिया का, टूरिज़म पुलिस का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि उन्होंने इतने बड़े पैमाने पे इस तरह इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया। 2021 में ये इवेंट हमने बाग आज़ाद कश्मीर गंगा चोटी पे किया था, और हमने ही इन सबको दावत दी थी, सवार एडवेंचर क्लब को मुतारफ़ करवाया था कश्मीर में। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अब मुजफ्फराबाद, और मुजफ्फराबाद के बाद जितने भी अनएक्सप्लोर एरियाज़ हैं उनको एक्सप्लोर करना है, ठीक है, वो हमारा यही काम है। हमने उनको एक्सप्लोर करना है और जो रोज़गार के मौके हैं उनको ज़्यादा करना है। हमारा मकसद यही है, जितने भी नौजवान हैं उनको जो रोज़गार के मौके मिलें। जी, यकीनन राजा इश्तियाक साहब का यही कहना है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जितने भी सियाती मकामात हैं उन्हें एक्सप्लोर करना इनकी जिम्मेदारियों में शामिल होता है, क्योंकि डेफिनेटली ये आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। माउंटेन डे के हवाले से दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के अंदर 200 फीट लंबा झंडा है, वो भी लहराया जा रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और जो एक बड़ी तादाद में जो बाइक राइडर्स हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनकी जानिब से ये झंडा यहाँ पर लहराया जा रहा है। यहाँ पर मीडिया की भी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तकदीस गिलानी साहिबा, जो कि जिनका एक बहुत अहम किरदार है हमेशा आज़ाद कश्मीर की सियाहत के हवाले से। इनसे जानेंगे इस इवेंट को ये कैसे देखती है, और ये इतनी बड़ी मतलब इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया गया है, इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये बहुत अच्छा इवेंट है, और मैं समझती हूँ कि जब से PTI की गवर्नमेंट आई है आपको यकीनन एक तब्दीली नजर आई होगी। आप ये देखिए कि अल्लाह के फजल से आज जिस तरह से सियाह जौक दर जौक इधर आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो माउंटेनियर्स हैं हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि स्पेशल डे के ऊपर उन्होंने AJK के पहाड़ों को मुंतखब किया, जो यकीनन अपनी खूबसूरती का एक कोई सानी नहीं रखते। जितनी खूबसूरती ग्रीनरी आपको यहाँ मिलेगी वो कहीं भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पीर चिनासी के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास पीर असीमार है, जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने उसके लिए
सड़क की मंजूरी दी और आप देखेंगे कि वो भी इंशाल्लाह जो है एक सियाहती मरकज के तौर पे और खूबसूरत पहाड़ के तौर पे इंट्रोड्यूस होगा और ये बहुत अच्छा इवेंट है, इससे हमारी टूरिज्म इनकरेज होगी एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर दिस। जी मैम, मुझे ये भी बताइएगा कि 200 फीट का पाकिस्तान का झंडा यहाँ पर लहराया जा रहा है, इस हवाले से बताइएगा ऐसे कैसे खुशाइन देखती हैं इस इवेंट को, क्या समझती हैं कि आज़ाद कश्मीर का झंडा भी यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए था इस इवेंट के अंदर? देखें जी, मैं समझती हूँ कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है और उसके झंडे को हम दिल से वेलकम करते हैं और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हमारे जो लोग हैं उनके जो जज्बात हैं वो हमसे मुख्तलिफ नहीं है। थैंक यू। तो इस वक्त हमारे साथ अजहर गिलानी जो कि चेयरमैन डैम है, इनसे भी बात करेंगे इस इवेंट को। सर कैसे देखते हैं, वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में? जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूँ जी ये आज बहुत बड़ी एक हमारा इवेंट हो रहा है और इसमें जो ये बाइकर्स आ रहे हैं माउंटेन लवर्स, उस हवाले से मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी और हम उनको वेलकम करते हैं। और ये खिता जो है ये यहाँ पे माउंटेन ही माउंटेन्स हैं और माउंटेन लवर्स के लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इनको एक्सप्लोर करने की। सर हुकूमती सतह पे कैसे देखते हैं, हुकूमत की जानिब से इस इवेंट को कोई सपोर्ट किया गया है या अभी तक ये सिर्फ लोकल सतह पे प्राइवेट सेक्टर पे ये काम किया जा रहा है? नहीं, देखें ना, यहाँ पे सारे हुकूमती ऑफिशियल्स मौजूद हैं। हमें जो भी इन्होंने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई, जो ड्यूटी लगाई, यहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेशन देख लें, सेक्रेटरी टूरिज्म है, मैं खुद खड़ा हूँ, यहाँ पे हमारी लोकल MLA साहब यहाँ मौजूद हैं, उसके अलावा जितनी भी इंतजामिया है वो सारी हम इनकी पुश्त के ऊपर खड़े हैं और इंशाल्लाह हम इन्हें हर तरह से, आप देखेंगे रात को जो इनका वो इवेंट एक हो रहा है उसमें भी हमारी पार्टिसिपेशन है और यहाँ पे भी हम खड़े हैं इनको वेलकम करने के लिए। असल बुनियादी बात ये है कि ये जो माउंटेन्स को एक्सप्लोर करने के वजह से जो ये आइडिया है प्राइस उसकी है और इंशाल्लाह मुझे यकीन है इन 200-400 लोगों के आने से आज़ाद कश्मीर के अंदर और यहाँ पे जो लोकल जो हमारे माउंटेन्स हैं वो एक्सप्लोर होंगे और कमिंग डेज में इंशाल्लाह जो है मजीद माउंटेन लवर्स जो है वो यहाँ पे आएंगे। जी इस वक्त ताजा रहनुमा अब्दुल रज़ाक खान हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानेंगे इस इवेंट के हवाले से ये क्या विजन रखते हैं और ये क्या समझते हैं कि क्या ये इवेंट खुशाइंद है आज़ाद कश्मीर की सेहत के लिए? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आने वाले जो हमारे बाइकर्स हैं और उनकी जो टीम है उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने आज आलमी जो है पहाड़ों का जो दिन था उसे आज़ाद कश्मीर के नाम किया, आज़ाद कश्मीर की कैपिटल मुजफ्फराबाद के नाम किया। ये हमारी खुशकिस्मती है। फिर इससे बढ़ के हमें एहसास दिलाया कि आज वो 200 फुट लंबा पाकिस्तान का झंडा कि पाकिस्तान और कश्मीर जो है लाजम और मजलूम है। और उसके बाद मैं तारफ़ कराऊँ, अभी ये नवाज खान तरीन साहब हैं, इनके गेस्ट हाउस में वो सारा अरेंजमेंट इन्होंने खुद किया है, उसमें किसी किस्म की भी कोई पार्टिसिपेशन किसी की भी नहीं है, होनी चाहिए थी। हुकूमती सरपरस्ती में ये मैडम हमारी बहन है और यहाँ सेक्रेटरी साहब भी मौजूद थे। इन सारों को ये इतना बड़ा इवेंट था, इसको सरकारी तौर पे मनाना चाहिए था और सरकारी सरपरस्ती में जो सहूलियात हैं इन लोगों के लिए देनी चाहिए थी। हाजी नवाज साहब के हम शुक्रगुजार हैं, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ये सारे मेज़बानी में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है किरदार है। ये गेस्ट हाउस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अब्दुल रज़ाक मुग़ल साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। ये सारे दोस्तों की कोशिश है, मैं इन्हें सलाम पेश करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर आइंदा भी अपने कौमी और मिली जितने भी हमारे इवेंट होंगे उन्हें इंशाल्लाह शानदार तरीके से जी यकीनन यहाँ पे गिले शिकवे तो नहीं बनते, पर हुकूमत की तरफ से नुमाइंदगी कर रही है तकदीस गिलानी साहिबा, उनसे भी पूछेंगे, उनसे भी जानेंगे कि अगर सिविल सोसाइटी की जानिब से ये गिला है कि हुकूमती सरपरस्ती इस इवेंट को हासिल नहीं है, उनका क्या प्लान था, उनका क्या किरदार है इस मामले में? जी मैम। जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर इलियास जो है सेहत के हवाले से खुसूसी दिलचस्पी लेते हैं और उनको अगर कोई बताया जाए, मुझे भी सच्ची बात है आज ये इस इवेंट का कोई 15-20 मिनट पहले ही पता चला है और मैं यहाँ पे आई हूँ ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस। और अगर हमें इस तरह के इवेंट्स को हम बिल्कुल इनकरेज करते हैं और आपने देखा होगा कि जब से हमारी हुकूमत आई है माशाल्लाह इतनी तब्दीली आई है कि हर वक्त कोई ना कोई टूरिस्ट एक्टिविटी है वो जारी है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो पहाड़ों से उनको इतनी दिलचस्पी है कि उन्होंने पीर अस्सी मार्ग जो 75 ईयर से निगलेक्टेड एरिया था वहाँ पे उन्होंने सड़क मंजूर की है और उसको एक सियाती मुकाम के तौर पे पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस कराया है। हालांकि ये बिल्कुल मुजफ्फराबाद के साथ है, किसी ने इस तरफ पहले कोई तवज्जो नहीं दी। और ये जो चेयर लिफ्ट्स का आप सुन रहे हैं वो ख्वाब भी हमारा जो आप कह सकते हैं कई दहाइयों से लोग देख रहे थे वो भी पाए तकमील तक पहुंचेगा। और हम इस इवेंट को अप्रिशिएट करते हैं और इस तरह के और भी अगर आपके कोई आइंदा इवेंट होंगे हमें अगर बिफोर टाइम बताया जाए तो हम इंशाल्लाह उसके ऊपर पूरी गवर्नमेंट की तरफ से उसमें पार्टिसिपेशन भी होगी। और मैं इधर इतने शॉर्ट नोटिस में इस एक्टिविटी को इनकरेज करने के लिए आई हूँ, प्राइम मिनिस्टर के बहाव पे आई हूँ और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो खुद इस चीज़ को इनकरेज करते हैं। और आप देखेंगे कि जो भी आप कोई अच्छा स्टेप लेंगे उसके लिए उन्होंने तो टूरिस्ट कल्चरल फेस्टिवल्स के लिए आम लोगों को इतना सपोर्ट किया है। तो अगर आप लोग इस तरह की कोई अच्छी एक्टिविटी उनको बिफोर टाइम
उनके साथ कोई PC1 बना के शेयर करें, बिल्कुल अप्रिशिएट भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं आपको बताता चलूं सरदार रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंस्पेक्टर टूरिज्म पुलिस हमारे साथ शुजा गिलानी साहब मौजूद हैं, नवाज तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो सवार कंपनी के जो ऑनर हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं जनाब अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और आपको बताता चलूं आज़ाद कश्मीर पुलिस की तरफ से, टूरिस्ट पुलिस की तरफ से और दिगर सिविल सोसाइटी जो जी टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से एक बहुत बड़ा इस्तकबाल आज़ाद कश्मीर के दारुल मुजफ्फराबाद में किया गया है बाइक राइडर्स का। और मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर हुकूमती नुमाइंदे भी मौजूद थे और ताजर नुमाइंदे भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें अब्दुल रज़ाक साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे। और मैं आपको बताता चलूं एक बड़ी तादाद में यहाँ पर बाइक राइडर्स आ चुके हैं और अगली मंजिल की तरफ हम लोग रवाना दवाएं। सरदार रऊफ साहब से पूछेंगे, सर बताइए एक बहुत बड़ा इस्तकबाल आपने किया, अभी मजीद क्या आगे का प्लान है और आगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं? चूँकि ये वर्ल्ड लेवल का प्रोग्राम है और यूनाइटेड नेशन ऑब्लिगेशन के तहत हम कर रहे हैं। और यहाँ मुजफ्फराबाद जिस ब्रिज के ऊपर खड़े हैं, ये दुनिया का एक अजीम सा ब्रिज है। और इतने खाने का बंदोबस्त भी है। हमारे साथ सवार कंपनी के जो ऑनर है, ऑर्गेनाइजर है अली भाई, वो भी मौजूद है। उनसे पूछेंगे सर कैसे देखते हैं इवेंट को, कैसा इस्तकबाल आपने एक्सपेक्ट किया था और आप मुतमईन हैं इस इस्तकबाल से? अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है, बिल्कुल। ये पहली दफ़ा नहीं हम आए, तकरीबन 5-6 साल से इस तक इवेंट करवा रहे हैं। हमेशा बढ़ से और ज़्यादा बढ़ के इस्तकबाल हमारा होता है माशाल्लाह। और तमाम जो इदारे उनका ताउन होता है, टूरिस्ट पुलिस हो गई, पुलिस सब ताउन साथ होता है। जी यकीनन अली भाई इस इस्तकबाल से मुतमिन है। और जनाब टूरिस्ट पुलिस के इंस्पेक्टर जनाब शुजा गिलानी साहब मौजूद है हमारे साथ, उनसे पूछेंगे सर कैसा इस्तकबाल रहा, क्या समझते हैं जो मतलूबा आपने अपने जहन में सोची थी तादाद बाइक राइडर्स की, क्या वो अभी मौजूद है दारुल हुकूमत में? जी जी बिल्कुल, जो हमें बताया गया था उसके से ज़्यादा बाइकर्स लेके आए और लोकलिटी हमारी यहाँ प्रेस, ये हमारी लोकल इंतज़ामिया, गवर्नमेंट के नुमाइंदे और ये सब लोग ने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया है। अल्लाह ताला हमें सबको तौफीक दे कि हम ये ऐसे इवेंट को अच्छे तरीके से उजागर करने में अपना पूरा किरदार अदा करें। जी यकीनन हमारे साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब्दुल रज़ाक मुगल, चेयरमैन प्राइवेट टूरिज्म आज़ाद कश्मीर होटल एंड गेस्ट हाउसेस। 1050 है, छुपी हुई जो खूबसूरती है, ये इतनी बड़ी तादाद में जो ये काफिला है और ये पाकिस्तान के अलावा मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में आज़ाद कश्मीर की जो खूबसूरती है, जो सियाहत के हवाले से जो इसकी हिडन ब्यूटी है, उसको पूरी दुनिया तक पहुँचाने में जी यकीनन आज़ाद कश्मीर की हिडन ब्यूटी को, आज़ाद कश्मीर की हिडन ब्यूटी को पूरी दुनिया तक पहुँचाने में इस इवेंट का बड़ा किरदार होगा। एडी साहब मौजूद है हमारे साथ टूरिज्म डिपार्टमेंट के जी ज़ियाउर रहमान अब्बासी साहब मौजूद है, इनसे जानेंगे सर कैसे देखते हैं इस इवेंट को? आज वर्ल्ड माउंटेन डे के मौके पर सवार क्लब और जो यहाँ के प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं उनके तावन से और टूरिज्म डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन के साथ ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। और आज़ाद कश्मीर, जिसमें बेसिकली इस इवेंट का मकसद ये है कि हमारे यहाँ बेतहाशा बड़े पहाड़ मौजूद है, उनकी ब्यूटी को बचाना है और तमाम दुनिया को और अपनी कम्युनिटी को ये मैसेज देना है कि आज़ाद कश्मीर के जो पहाड़ हैं वो दुनिया के खूबसूरत पहाड़ों में से एक है। हमने इनको, इनकी नेचर को बचाना है और इनकी जो कचरा वगैरह यहाँ पे लोग फेंकते हैं उनको भी ये मैसेज है कि अपने पहाड़ों को, अपनी नेचर को साफ़ सुथरा रखें ताकि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर इको टूरिज्म को फ़रोग़ दिया जा सके। जी यकीनन सरदार साहब का बहुत अच्छा पैगाम था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर सफाई सुथराई का भी बहुत ख्याल रखा जाए ताकि यहाँ की सियाहत को फ़रोग़ दिया जा सके। जी ये था 10 दिसंबर वर्ल्ड माउंटेन डे के हवाले से प्रोग्राम जो कि आपने देखा। इस तरह के मजीद प्रोग्राम्स देखने के लिए देखते रहिए AK न्यूज़। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए इवेंट के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान अस्सलाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।